बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम था चंपा। चंपा की झोपड़ी गांव के एक कोने में थी और उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी। वह अकेली रहती थी और रोज जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचती थी, लेकिन उस कमाई से उसका पेट भरना मुश्किल था। चंपा की जिंदगी में कोई रंग नहीं था, बस मेहनत, भूख और तन्हाई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक दिन चंपा जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। टक टक, टुक टक। उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा वहां एक बुढ़िया बैठी थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें 2 सुंदर चमकीली मुर्गियां थीं, एक सुनहरी और एक चांदी जैसी सफेद। बेटी, ये 2 मुर्गियां बहुत खास हैं। इन्हें मैं अब नहीं संभाल सकती। तू ले जा इन्हें, लेकिन ध्यान रखना इनसे लालच मत करना। चंपा थोड़ी घबराई, लेकिन उसने मुर्गियां ले लीं और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। घर पहुंचकर चंपा ने मुर्गियों को चारा दिया और अपने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी। रात को जब वह थककर सोने ही वाली थी, तभी सुनहरी मुर्गी ने टक की आवाज की और उसके नीचे से एक सोने का अंडा गिरा। चंपा की आंखें फटी रह गईं। वह अंडा सच में सोने का था। उसने अगली सुबह वह अंडा सुनार को बेचा और उससे उसे काफी पैसे मिले। अब वह भूखी नहीं सोती थी। वह हर रोज मेहनत करती और मुर्गी हर 2 दिन में एक सोने का अंडा देती। उसकी जिंदगी में थोड़ा सुकून आने लगा। कुछ हफ्तों बाद एक रात जब चंपा बहुत थकी हुई थी, चांदी जैसी दूसरी मुर्गी उसके पास आई और बोली, चंपा दीदी, मैं भी कुछ खास हूँ, लेकिन मैं सोना नहीं देती। मैं वो देती हूँ जो जरूरत हो। जब कभी तुम्हारे दिल में सच्ची जरूरत होगी, मुझे बस कह देना। चंपा को लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन कुछ दिन बाद जब बारिश के कारण वह 3 दिन तक लकड़ियां नहीं बेच पाई और भूखी हो गई, उसने धीरे से कहा, काश कुछ खाने को मिल जाए। तभी चांदी मुर्गी ने अपनी चोंच से जमीन पर ठोंका और एक कटोरी गरम खिचड़ी वहां रख दी। अब चंपा समझ गई कि ये मुर्गियां साधारण नहीं थीं, ये जादुई थीं। एक सोने का अंडा देती थी और एक जरूरत की चीज। धीरे धीरे गांव के लोगों को शक होने लगा कि इतनी गरीब चंपा अब अच्छे कपड़े कैसे पहन रही है, खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है, और वह मुस्कुराने क्यों लगी है। गांव का लालची साहूकार बलदेव इस बात की जांच में लग गया। एक रात वह चंपा की झोपड़ी के पास छिप गया और उसने देख लिया कि मुर्गी ने अंडा दिया और दूसरी ने थाली प्रकट की। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। अगली ही रात बलदेव ने चंपा की झोपड़ी से दोनों मुर्गियां चुरा लीं और उन्हें अपने घर के तहखाने में बंद कर दिया। सुबह उसने सोचा कि अब तो वह अमीर बन जाएगा, लेकिन जब उसने मुर्गियों से कहा, चलो अब सोने का अंडा दो, तो दोनों मुर्गियां चुप रहीं। बलदेव चिल्लाया, डांटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी सुनहरी मुर्गी बोली, हम सिर्फ उस इंसान के लिए काम करती हैं जो मेहनती, ईमानदार और दिल से गरीब हो। तू तो लालची है। और उसी पल मुर्गियां गायब हो गईं। जब चंपा को मुर्गियां नहीं मिली, वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसी रात जब वह आंसू बहा रही थी, उसके आंगन में 2 रोशनी चमकी। दोनों मुर्गियां वापस आ गई थीं। चंपा ने रोते हुए कहा, तुम लौट आई। तू सच्चे दिल की है, इसलिए हम वापस आए हैं। लेकिन अब हम तुझे सिखाएंगे कि कैसे दूसरों की मदद भी की जाती है। चंपा ने फैसला किया कि अब वह इन मुर्गियों से मिले वरदान का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के गरीबों के लिए भी करेगी। अब चंपा हर हफ्ते गरीब बच्चों को खाना खिलाती, जरूरतमंदों की मदद करती। गांव का चेहरा बदलने लगा। लोग अब ईमानदारी, मेहनत और दया की कद्र करने लगे। गांव के प्रधान ने चंपा को गांव की सम्मानित माता की उपाधि दी। बलदेव भी शर्मिंदा होकर बदल गया। मुर्गियां अब रोज नहीं, पर जरूरत के समय जरूर चमत्कार करती थीं।